यहाँ देखिए, यहाँ कॉलम नेम, यहाँ ये कॉलम नेम क्या है, QID, क्या क्या है, QID, डेट टाइप इंट 5, क्या रखेंगे, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, नेम varchar 100 नॉट नल यूनिक, बराबर ना, डुप्लीकेट क्वालिफिकेशन नहीं ऐड करना है हमें। उसके बाद स्किल यूनिवर्सिटी कॉलेज, एक टेबल किसके लिए लगेगा, स्किल सेट्स, उसके बाद कॉलम नेम, कॉलम नेम स्किल आईडी इंटू 5 प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, उसके बाद नेम varchar 200 नॉट नल यूनिक, उसके बाद यूनिवर्सिटी है ना, ये जो टेबल है इट इज यूनिवर्सिटी टेबल, क्या होगा, कॉलम नेम कॉलम नेम UID int 5 प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, नेम है ना, यूनिवर्सिटी का नाम भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। एंड नाउ वी हैव अ कॉलेज नेम, एक टेबल कौन सा है, यस वी रिक्वायर्ड वन टेबल फॉर कॉलेज और नॉट, मैं यहाँ पे आके ऐसे लिखूंगा, सॉरी कैसे करेंगे, कॉलम नेम, हाँ, डेट टाइप साइज कंस्ट्रेंट्स, यहाँ CLG ID इंटू 5 प्राइमरी की ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, नेम नॉट नल एंड यूनिक एंड UID बराबर int 5 फॉरेन की रेफरेंस फ्रॉम, कहां से, यूनिवर्सिटी, बराबर, यस और नो, इतने सारे टेबल्स बने। अभी देखिए, और एक टेबल रहा है ये वाला, ट्रेनर क्वालिफिकेशन स्किल कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्वाइन, इसमें कितने कॉलम है, 4, यस और नॉट, तो यहाँ टेबल को क्या नाम देंगे बताइए, ट्रेनर क्वालिफिकेशन स्किल कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्वाइन वाला टेबल, बराबर, इट रिक्वायर्ड 4 कॉलम्स, क्या होगा, कॉलम नेम, समझा लेना, कंस्टेंट्स, यहाँ ये कॉलम का नाम TID इंट 5 फॉरेन की रेफरेंस ट्रेनर बराबर QID इंट 5 फॉरेन की रेफरेंस, उसके बाद
यस क्या है 10.5 रेफरेंस स्किल्स। उसके बाद CLG ID फॉरेन की क्या नहीं UID की जरूरत नहीं है। UID को कॉलेज ID से हमें क्या मिल सकता है UID मिलेगा तो हमें कोई जरूरत नहीं है। गेटिंग यस और नॉट। देखिए दो तो हमने कंप्लीट किया। नाउ वी रिक्वायर्ड अ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट की क्या क्या इन्फो हमारे पास होनी चाहिए। चलिए ठीक है। अब देखिए इसमें अभी हमें बहुत सारी चीजें करनी है। अभी हमें स्टूडेंट के टेबल के बारे में बात करनी है। अब स्टूडेंट इसमें क्या है ऐड न्यू स्टूडेंट व्यू ऑल स्टूडेंट्स। तो पहले स्टूडेंट को ऐड करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट की क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगी हमारे पास बताइए। देखिए जैसे ड्रॉ करते हैं। समझा लेना इसमें क्या क्या हो सकता है। अरे देखिए क्या होगा स्टूडेंट आईडी नेम उसके बाद एड्रेस क्वालिफिकेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी परसेंटेज पास आउट ईयर बाद में बस हो गया डेट ऑफ बर्थ। वैसे बाकी बहुत सारे ले सकते हैं बट ठीक है ना इतना। अभी देखिए इसमें क्या है देखिए एक बच्चे के मल्टीपल क्वालिफिकेशन हो सकते हैं। अगर मल्टीपल क्वालिफिकेशन अगर आते हैं तो मल्टीपल कॉलेज आ सकते हैं और मल्टीपल कॉलेज आते हैं तो मल्टीपल यूनिवर्सिटी भी आने की संभावना है राइट। इसीलिए प्रीवियस टेबल जैसा मैं यहां इसे नहीं उठाऊंगा इसे हम कट कर देंगे। फिर मेरे पास आपको पता है ऑलरेडी 3 टेबल है ऑलरेडी है। देखिए ऑलरेडी हमने 3 टेबल बनाए हैं। कौन से क्वालिफिकेशन स्किल्स यूनिवर्सिटी। स्किल तो नहीं डालेंगे क्योंकि वो हमारे पास पढ़ने के लिए आ रहा है। क्वालिफिकेशंस यूनिवर्सिटी कॉलेज ये 3 चीजें तो है हमारे पास। इसीलिए यही टेबल हम उसके लिए यूज करेंगे। मतलब ये जो 3 टेबल है कौन से क्वालिफिकेशन मास्टर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ये तीनों भी स्टूडेंट एंड टीचर के लिए दोनों के लिए कॉमन काम करेंगे। इज इट क्लियर माय पॉइंट। इसीलिए यहां हम डुप्लीकेट अलग से टेबल बनाने की हमें जरूरत नहीं। मतलब स्टूडेंट के क्वालिफिकेशन अलग टीचर के अलग ऐसा नहीं हो सकता। अगर होंगे भी तो हम अलग अलग सेव कर सकते हैं। इसीलिए मैं अलग टेबल नहीं बनाऊंगा। यहां क्या करें क्वालिफिकेशन मास्टर स्किल एंड कॉलेज ऐसे रखेंगे। यहां मैं क्या करूंगा अभी देखिए हम यहां पे आएंगे। यहां देखिए यस तो पासिंग ईयर को हम यहां से हटाएंगे। अब यहां अभी आप एक काम कीजिए एक टेबल बनाइए। टेबल क्या होगा देखिए स्टूडेंट इसे मैं आपको समझाता हूं स्टूडेंट मास्टर यहां मैं एक टेबल बनाऊंगा। यहां अभी अगर आप आते हैं तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट क्वालिफिकेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी
और कॉलेज ज्वाइन इतना लिखिए बस। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखिए, अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट आईडी फॉरेन की, क्वालिफिकेशन आईडी, देखिए इस टेबल का क्या नाम है, क्यू आईडी, क्वालिफिकेशन आईडी, उसके बाद में क्या होगा, सी आई डी है ना, कुछ सी आई डी है, ठीक, सी आई डी है ना, सी आई डी एंड पासिंग ईयर। देखिए मैंने यहाँ पासिंग ईयर क्यों नहीं लिखा, यहाँ देखिए मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, जैसे मैं एंट्री करके दिखाता हूँ, 1 ram@gmail, राइट, कॉन्टैक्ट 1 2 3 4 5, एड्रेस पुणे, परसेंटेज 80, डेट ऑफ बर्थ ऐसा कुछ डाल 2000। सेकेंड स्टूडेंट देखिए 2 श्याम @ ऐसा कुछ डालेंगे, राइट, ऐसा डाल देंगे। अब देखिए 1 1 1 2023, नहीं समझा, एक नंबर का स्टूडेंट कौन है, राम। एक नंबर का क्वालिफिकेशन क्या है, एक नंबर का क्वालिफिकेशन देखिए टेबल में आई है, एक नंबर क्या है, बी, मतलब राम का क्या हुआ, बी हुआ। एक नंबर का कॉलेज कौन सा है, एमएमसी वही हुआ, मतलब राम ने क्या किया, बी किया, कौन से कॉलेज से किया, एमएमसी वही, और राम पास कब हुआ, 2023। अब देखिए 2023, अब देखिए आप कुछ बताइए, ये जो टेबल है कौन से नॉर्मल फॉर्म में है, अगर किसी ने अगर आपसे पूछा ये जो टेबल है, ये टेबल कौन सा नॉर्मल फॉर्म यूज कर रहा है, दिस टेबल इज अ सेकंड नॉर्मल फॉर्म। देखिए हमने जब सेकंड नॉर्मल फॉर्म, जब मैंने आपको एसक्यूएल पढ़ाया था, तब मैंने आपको सेकंड इनएफ पढ़ाया था, तब हमने बताया था कि टेबल मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, एंड टेबल शुड नॉट यूज अ पार्शियल डिपेंडेंसी। तो ये सेकंड में है, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पे। देखिए मैंने कहा कौन पास हुआ, राम पास हुआ, कब पास हुआ, 2023 में पास हुआ। सवाल आता है कौन से डिग्री से पास हुआ, बी से, बट कहां से पास हुआ, एमएमसी से, मतलब इस राम का जो ये जो पासिंग ईयर 2023 है, पासिंग ईयर 2023 ये 3 कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट करता है, क्या ये किसके ऊपर, 3 कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट करता है। देखिए नॉन प्राइमरी की है और ये 3 कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने कहा 2023 में पास हुआ, देखिए मैं ऐसे बोलूंगा क्या, 2023 में पास हुआ, फिर सवाल आता है कौन, राम पास हुआ। राम किस में पास हुआ, बी में पास हुआ। कौन से कॉलेज से पास हुआ, एमएमसी से, मतलब ये जो कॉलम इट इज डिपेंड ऑन 3 डिफरेंट प्राइमरी कीज और नॉट, इट इज कॉल्ड एज सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया ये पार्शियल डिपेंडेंसी मेंटेन नहीं करता, इसके लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है, मैंने नॉर्मलाइजेशन पढ़ाया था, मतलब ये जो टेबल है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेकंड एनएफ, गेटिंग माय पॉइंट, यस। तो आप ये काम कर सकते हैं, दिस इज स्टूडेंट क्वालिफिकेशन कॉलेज ज्वाइन, ये एक कॉलम है, मतलब यहां से ये 2 टेबल हो गए। अभी हमारा काम है स्टूडेंट को सब्जेक्ट एलोकेट करना, फिर मैंने इसमें नहीं किया, मैं अलग टेबल बनाऊंगा, एलोकेट सब्जेक्ट टू स्टूडेंट, एलोकेट सब्जेक्ट टू स्टूडेंट, यहां एक अलग टेबल बनाएंगे, क्या, एलोकेट सब्जेक्ट टू स्टूडेंट नाम का टेबल बनेगा। इसमें आप देखिए इसमें क्या रहेगा, स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट का टेबल रहेगा हमारे पास, क्या है, सब्जेक्ट आईडी है, क्या है,
एसयूवी आईडी, सब्जेक्ट आईडी, ये दोनों यहाँ क्या रहेंगे, ये फॉरेन कीज होगी, ये ज्वाइंट टेबल्स हैं। यहाँ मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट आईडी क्यों नहीं दिया, मैं यहाँ पे भी सब्जेक्ट आईडी दे सकता था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एक बच्चा मल्टीपल सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकता है, नहीं कर सकता। हो सकता है कि मेरे पास राम सी भी पढ़े, मेरे पास राम सी प्लस भी पढ़े, मेरे पास राम जावा भी पढ़े, यहाँ डेटा डुप्लीकेट हो सकता है, तो मुझे ये डुप्लीकेशन अवॉइड करना है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आईडी देता तो क्या होता, यहाँ पे मैंने दिया 1, मतलब क्या, राम मेरे पास कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहा है, पुअर जावा, क्या पढ़ रहा है, पुअर जावा। फिर राम को मेरे पास वापस से क्या पढ़ना है, एडवांस जावा भी पढ़ना है, तो मुझे वहां पे (2) देना पड़ेगा। ऐसा हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते। और मैंने अगर वापस से इस राम का रिकॉर्ड उठाया, ऐसे नया रिकॉर्ड अगर क्रिएट किया, क्या 3, क्या राम, उसके बाद राम @44444 पुणे, भाई कितना परसेंटेज है, 80, उसके बाद 01/01/2021, या वापस देना पड़ता 2। बट यहाँ पे डेटाबेस के हिसाब से कितने राम है, ये अलग राम है, ये अलग राम है, क्योंकि दोनों की प्राइमरी की क्या है, अलग अलग है। देखिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में कोड सबसे लास्ट स्टेज होती है। पहले तो आपको रिक्वायरमेंट समझ में आनी चाहिए, 1, उसके बाद में आपका डाटाबेस क्लियर होना चाहिए, 2, तीसरा आपको आपके प्रोजेक्ट का फ्लो समझ में आना चाहिए, 3, एंड देन वी कैन स्टार्ट अ कोड। इज इट, मतलब पूरे के पूरे अगर आप स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कोडिंग को सिर्फ 30% वेटेज होता है, बाकी चीजों को ज्यादा वेटेज होता है। इज इट क्लियर और नॉट, राइट। मतलब जिसको लैंग्वेज आती है उसे हम हायर करके कोड बना सकते हैं, बट फ्लो समझने के लिए हमें काम करना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ नहीं करूंगा, इसीलिए अलग टेबल बनाएंगे। समझ में आ गया ना, यहाँ पे भी डुप्लीकेशन आ रहा है, बट यहाँ पे एक चीज और मेरे से थोड़ी गलत हो गई है, मुझे लग रहा है परसेंटेज कॉलम यहाँ नहीं होना चाहिए। क्यों, अभी इसको 80% मिले, बट वो बीई में मिले, क्या एमई में मिले, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, समझ में आ गया ना। मतलब राम को 80% है, बट अगर हो सकता है ना कि एक स्टूडेंट, अभी हमने, हमारा डेटाबेस क्या कह रहा है, हमारा डेटाबेस कह रहा है कि यार एक स्टूडेंट के मल्टीपल डिग्रीज हो सकते हैं, तो उसे 80% मिले हैं, तो कौन से, राम को 80% मिले, बट किस में, बी में मिले कि एम में मिले, कैसे समझ में आ जाएगा। इसीलिए आप यहाँ पे इसे हटाइए, और आप सीधा परसेंटेज को यहाँ पे डालिए। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मेरा 1 नंबर का स्टूडेंट कौन है, राम, मेरा 1 नंबर का क्वालिफिकेशन क्या है, बी। देखिए दिख रहा है आपको यहाँ, हे थोडं डिफिकल्ट जाईल, म्हणजे बघा नंतर खूप समजेल तुम्हाला व्यवस्थित। 1 नंबर का क्वालिफिकेशन क्या है, बी। 1 नंबर का कॉलेज क्या है, एमएमसी। मतलब मेरे राम ने, मेरे टेबल के अंदर जो राम है, इस राम ने बी किया कौन से कॉलेज में, एमएमसीवी में, कब पास हुआ, 2023 में, और उसको कितने मार्क्स मिले, 80%। इसका मतलब राम को 80% मार्क्स कब मिले, बी में मिले। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नॉट। अभी मान लो हमारा राम बहुत होशियार है तो राम ने क्या किया, बी के बाद वापस राम पढ़ा, तो राम ने हमारे क्या किया, सेकंड क्वालिफिकेशन मेरे राम का यमी हुआ, फिर राम ने दूसरे कॉलेज से किया, तो मेरा कॉलेज दूसरा कौन है, राम ने CSMS से यमी किया। राम वो कौन सी यूनिवर्सिटी में आता है, वो आता है बामू में। तो ये राम ने 2025, अभी ऐसा ही करना पड़ेगा ना, राम यमी कब हुआ, 2025, और इसको मिले 90 मार्क्स। तो मैंने कहा राम को 90 मार्क्स मिले, बट राम को 90 मार्क्स कहाँ, कौन सी डिग्री में मिले, राम को 90 मार्क्स यमी में मिले। फिर सवाल है यस और नॉट, राम को 90 मार्क्स कब मिले, यमी में मिले। फिर राम ने यमी कहाँ से किया, CSMS से किया। फिर ये CSMS कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी में आता है, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में आता है, बामू यूनिवर्सिटी में आता है। देखिए इट इज पार्ट ऑफ डेटाबेस डिजाइन,
मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो चीजें होती है पार्ट ऑफ योर, मतलब ये चीजें बहुत, इसीलिए तो मैं आपको ये तो बोल रहा हूँ कि मैंने आपको डे वन से बता रहा हूँ कि SQL एंड DBMS इज द बैकबोन ऑफ अ डेवलपर। इज इट क्लियर? अगर आपको लगता है ना तो आपको थोड़ा बहुत देख गलतियां तो होगी। अगर आप अब ये जो मैं डेटाबेस डिजाइन कर रहा हूँ, हो सकता है कि इसमें से और भी फॉल्स क्या हो निकले, बट अभी देखिए मैं रफली बना रहा हूँ, पर तभी हम ट्राई कर रहे हैं कि वी वांट टू करेक्ट इट। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? देखिए अभी आप स्टूडेंट आईडी और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आईडी बताइए। अभी मैंने कहा 1 नंबर का स्टूडेंट 1 नंबर का सब्जेक्ट, मतलब क्या? सब्जेक्ट हमारा 1 नंबर का कौन है? कोर जावा। 1 नंबर का स्टूडेंट कौन है? राम। मतलब राम ने हमारे पास कौन सी क्लास ज्वाइन की है? कोर जावा। 1 नंबर का स्टूडेंट 2 नंबर का सब्जेक्ट, मतलब मेरे पास राम ने वापस एक क्लास ज्वाइन किया है, वो क्या? एडवांस जावा। 2 नंबर का स्टूडेंट 1 नंबर का कोर्स, श्याम ने कोर जावा ज्वाइन किया है, मतलब और 2 नंबर का कोर्स 2 नंबर का, मतलब श्याम ने एडवांस जावा ज्वाइन किया। मतलब देखिए क्या एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज कर रहा है या एक कोर्स के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट है, तो ये भी मेनी टू मेनी बनता है। याद रखिए जब मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बनता है तब हम नॉर्मली एक इंटरमीडिएट टेबल लगाते हैं जिसके अंदर फॉरेन कीज लाएंगे। इज इट क्लियर? आप ये मत सोचिए हम कोड नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, बट जब तक हमारा ये क्लियर नहीं होगा तब तक कोडिंग में कोई मतलब नहीं आता है। आर यू अंडरस्टैंड? यस और नॉट? ये देखिए ये इस तरीके से होगा। सो इतने टेबल है, स्टूडेंट मास्टर, स्टूडेंट क्वालिफिकेशन, कॉलेज ज्वाइन एंड अलोकेट सब्जेक्ट टू स्टूडेंट। गेटिंग? अभी और एक टेबल बनाते हैं, अलोकेट सब्जेक्ट टू ट्रेनर। अभी ट्रेनर हायर किया बट पढ़ाना क्या ये तो बताना पड़ेगा ना उसे, बट वो हम अलग इसमें ले लेंगे। बट इज इट क्लियर एवरीवन? तो यहाँ मैं एक अलग से टेबल बनाता हूँ, सॉरी हाँ, यहाँ मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसको हम नाम क्या देंगे? अलोकेट सब्जेक्ट टू ट्रेनर। बराबर मैं यहाँ ऐसे लिखूंगा, क्या? ट्रेनर आईडी क्या रखेंगे? फॉरेन एंड सब्जेक्ट आईडी, यहाँ पे भी क्या रखेंगे? इज इट क्लियर? देखिए ये सारे, मतलब मैं आपको अभी डेटाबेस डिजाइन करना सिखा रहा हूँ, इसमें और भी ज्यादा डिटेल जाएंगे ना, बट क्या होगा ना फिर आप बोर हो जाएंगे, इसीलिए पहले हम डायरेक्टली काम करेंगे। इसलिए जब सेकंड टाइम हम करेंगे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो सेकंड प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊंगा ना स्प्रिंग बूट के अंदर, उसमें लो लेवल डिजाइन कैसे करते हैं, हाई लेवल डिजाइन कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। बट इसमें हमें पूरा रफली थरोली जाना है, ताकि आपको एक बार आइडिया अगर आ गया ना तो हम बाकी चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इज इट क्लियर? दिस इज सब्जेक्ट आईडी, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, डेटा। इट इज ऑल्सो, ये क्या है? स्टूडेंट डेटाबेस एंड ट्रेनर सब्जेक्ट allocation database table। प्लीज शांत बसा रही, चलिए